हेलो दोस्तों, एजुकेशन डॉट फ्री में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी के अंतर्गत नागरिकता, सिटीजनशिप। इसके पहले हमने पढ़ा है भारतीय संविधान के भाग। 22 भाग होते हैं। 22 भाग में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया उनको हमने पढ़ लिया है। फिर हमने पहला भाग स्टार्ट किया था संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन है, उनको भी हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा भारतीय राज्यों का इतिहास, भारतीय राज्यों का इतिहास दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा। ठीक, आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। नागरिकता कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक हरी नागरिकता है, माने एकल नागरिकता, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक है। राज्यों का नागरिक नहीं होता, बल्कि उसका क्या होता है, निवासी। जैसे हम बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। हाँ, भारत के हम क्या हैं, नागरिक है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। भारत में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने का कारण आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा। गैर नागरिकों को यह सुविधा नहीं उपलब्ध होती है। गैर नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता का चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच वर्णन किया गया है। भारतीय नागरिकता का चर्चा भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया। अनुच्छेद 5 हम देखेंगे। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अर्थात कहने का मतलब है, जब संविधान बना उस समय आप भारत की सीमा के अंदर थे, तो आपको यह नागरिकता दी जाती कि आप भारत के क्या है, नागरिक हैं। ठीक, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दी जाती है, किंतु वह संविधान बनने के बाद आए हैं तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अर्थात अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु वो संविधान बनने के पहले आए होंगे तो नागरिकता दी जाएगी। अर्थात संविधान के बाद आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 7 कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, संविधान बनने के पहले भारत लौटे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। संविधान बनने के बाद भारत लौटे, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पूर्व या पहले लौटे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अब देखेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता है। अर्थात अगर आप विदेश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। ठीक है, भारत के नागरिकों की नागरिकता भी छीनी जा सकती है। अगर वो देश विरोधी कार्य करे तो उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून
संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, ठीक है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ। ये पहला, जन्म के आधार पर। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। फॉर एग्जाम्पल हम सभी। ठीक है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। प्रथम, जन्म के आधार पर। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। फॉर एग्जाम्पल हम सभी। ठीक है, दूसरा, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। फॉर एग्जाम्पल शिखर धवन। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल शिखर धवन, जो हमारे फेमस क्रिकेटर हैं। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा कहता है, हमने अभी पढ़ा कि भारत में नागरिकता पाने के लिए 5 विधियाँ हैं। तीसरा देखेंगे, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता बांग्लादेश के 24 परगना जिले के नागरिकता। ठीक है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था, तो अब वहाँ के निवासी भारत के निवासी कहे जाएंगे। ठीक है, अब चौथा देखेंगे, पंजीकरण। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। चौथा विधि है, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा, फिर उनको नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण। पांचवा कहता है देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। देशीकरण। पांचवा कौन सी विधि है? देशीकरण विधि के अंतर्गत बताया गया, वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला के क्षेत्र में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? नागरिकता दे सकते हैं। नागरिकता संबंधी मामला कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। ठीक है, ये क्या है? ओवरसी नागरिकता। ठीक है, ओवरसी नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ओवरसीज नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। यह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा भारत आ सकता है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। ठीक है, ओवरसी नागरिकता क्या है? ओवरसी नागरिकता किनको दिया जाता है? इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया। 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं।
जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। नोट: देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगर आप देश विरोधी काम करते हैं या कोई भी करता है या वो पागल हो जाए या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आकर भारत की निंदा करे तो गृह मंत्रालय द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। देखिए, अभी हमने पढ़ा वीज़ा। बिना वीज़ा के कोई भारत आ सकता है। अच्छा, वीज़ा क्या है और पासपोर्ट क्या है? अभी हम पढ़ेंगे वीज़ा और पासपोर्ट में अंतर। आइए देखते हैं वीज़ा। जब भी वीज़ा क्या, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। वीज़ा, इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हम किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो हम उस देश से अनुमति मांगेंगे, उस देश से अनुमति मांगेंगे उसके दूतावास से, तो उसको क्या कहते हैं? वीज़ा। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती, इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट क्या होता है? आइए देखिए। पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहा जाता है। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। धन्यवाद।